अगर आपको भी एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस कंफ्यूज करते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस कंफ्यूजन में अकेले नहीं हैं। हाय, स्वागत है दोस्तों एक्सेल के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में। आज हम सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज के बारे में, जिसमें कि हम डिफरेंट फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज को यहाँ पे कवर करेंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो कि हम एक्सेल में डे टू डे करते हैं। दोस्तों, एक्सेल में फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज किसी भी डेटा में काम करने के लिए एक फाउंडेशन होते हैं। यहाँ पर कुछ डेटा है, उसमें पर डे के हिसाब से कुकीज सोल्ड किए गए हैं। अब हम फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मंडे एंड ट्यूसडे को टोटल कितनी कुकीज सोल्ड की गई हैं वो हमने निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इक्वल्स टू हम 154 प्लस 200 कर देंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 354 टोटल कुकीज हमने मंडे एंड ट्यूसडे को सोल्ड की हैं। पर अब मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या करना है, मंडे को 154 की जगह 155 कुकीज सोल्ड हो गई हैं। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे टोटल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, सेल का रेफरेंस दे देते हैं। इक्वल्स टू मैं इस B2 को पहले सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, प्लस उसके बाद B3 को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर मैं एंटर करूंगा। जैसे ही एंटर करूंगा तो 355 आ चुका है। अब हम मानते हैं कि यहाँ पे 155 की जगह पे 156 टोटल सोल्ड हुए कुकीज मंडे को। अब मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 356 टोटल चेंज हो चुका है यहाँ पे। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपने ये जानना है कि ट्यूसडे को मंडे से कितनी ज्यादा कुकीज सोल्ड हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू 200 यानी कि B3 माइनस B2 कर देंगे और एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल 44 कुकीज ज्यादा सोल्ड हुई हैं ट्यूसडे को। अब देखिए दोस्तों, हमेशा जो आपका फॉर्मूला होता है वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है, ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मान लीजिए आपको बोला जाता है कि आप अज्यूम कीजिए अगर मंडे को 150 की डबल कुकी सोल्ड हो गई होती तो टोटल कितनी कुकी सोल्ड हुई होती। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वल्स टू B2 इंटू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 312 यानी कि इसका डबल कितना हो जाएगा, 312 कुकी सोल्ड हुई है। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं अगला पॉइंट। मान लीजिए आपने ये जानना है कि ट्यूसडे को मंडे से कितने गुना ज्यादा कुकीज सोल्ड हुई हैं। तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इक्वल्स टू 200 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे ऑब्लिक के लिए और ऑब्लिक 156 यानी कि B3 को B2 से डिवाइड कर देंगे। एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा 1.28 गुना ज्यादा कुकीज सोल्ड हुई हैं ट्यूसडे को मंडे की तुलना में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सीखा किस तरीके से हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं एक्सेल में। अब फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि आपने टोटल कुकीज कितनी सोल्ड हुई हैं वो निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू अब आप कैसे कर रहे थे, हम यहाँ पे हम पहले B2 को सेलेक्ट करेंगे, प्लस उसके बाद B3 को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद B4 को सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से। पर इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वहीं पे हम यूज़ करते हैं फंक्शंस का। अब देखिए फंक्शंस क्या होते हैं। इक्वल्स टू हम यहाँ पे लगाएंगे सम ब्रैकेट ओपन, नीचे आपको रेफरेंस में पता चल रहा है कि आपने नंबर्स को ऐड करना है। तो आप या तो 1 बाय 1 ऐड कीजिए या फिर कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपने ऐड करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए और फिर एंटर कीजिए। तो आपने देखा कि कितना क्विकली हमने विद इन अ सेकेंड टोटल निकाल दिया, जो कि हम मैन्युअली कर रहे थे फॉर्मूला लगा के उसकी तुलना में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सीखा किस तरीके से हम फॉर्मूला एंड फंक्शंस का यूज करते हैं। बट हमने यहाँ पे डिफरेंस जानना है कि फॉर्मूला एंड फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मूला क्या होते हैं? और फॉर्मूला इज इन कैलकुलेशन यू क्रिएट योरसेल्फ यूजिंग नंबर्स, सेल रेफरेंस एंड ऑपरेटर्स। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल में, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कस्टमाइज करके कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अगर हमें मंडे एंड ट्यूसडे की टोटल क्या निकालनी थी, कुकी सोल्ड कितनी है वो निकालनी थी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने लगाया था यहाँ पे इक्वल्स टू B2 प्लस B3। तो ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। क्यों है फॉर्मूला? क्योंकि एक हमने इसको कस्टम तरीके से किया है, अपने तरीके से किया है, और ये इक्वल्स टू से स्टार्ट हो रहा है। वहीं पर जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन इनबिल्ट होते हैं, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे सम लगाया, सम क्या है, एक फंक्शन है। अब फंक्शन इज अ प्री रिटन फॉर्मूला ऑलरेडी बिल्ट इनसाइड एक्सेल। यानी कि जो फंक्शन क्या होता है, एक्सेल के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है।
जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लगाया, सम लगाया था, क्या लिखा था यहाँ पे हमने, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, हमने यहाँ पे B2 से प्लस B8 तक हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको सम किया था। तो ये क्या है, आपका फंक्शन है। फंक्शन एंड फॉर्मूला में यही डिफरेंस है। अब आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जानी है, हर फंक्शन एक फॉर्मूला होता है बट हर फॉर्मूला एक फंक्शन नहीं होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए इक्वस टू क्या इंडिकेट कर रहा है, इक्वस टू से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, यानी कि फंक्शन जो सम है वो हमेशा फॉर्मूला के अंदर होता है। तो इक्वस टू बता रहा है एक फॉर्मूला है, उसके अंदर एक सम फंक्शन है। बट यहाँ पे आपको इक्वस टू B2 प्लस B3 में कोई भी फंक्शन नहीं है, तो हर फॉर्मूला फंक्शन नहीं हो सकता, बट हर फंक्शन एक फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए दोस्तों आपको एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज। तो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैं टोटल रेंज को सिलेक्ट कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो पर डे का एवरेज कुकीज सोल्ड है 213.28 है। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपने निकालना है कि मैक्सिमम कुकीज किस दिन सोल्ड हुई थी, तो वहां पे आप लिखेंगे मैक्स। ऐसे निकालेंगे, इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, टोटल रेंज को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आपको पता चल रहा है 355 हमने कब सोल्ड की थी, संडे को। अब इसके बाद आपने मान लीजिए मिनिमम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू मिन ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे और कंप्लीट रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा थर्सडे को टोटल 62 कुकी सोल्ड हुई थी, जो कि मिनिमम है। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपने क्या निकालना है, यहाँ पे काउंट निकालना है कि टोटल कितने दिन कुकी सोल्ड हुई थी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे काउंट। कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन, रेंज को सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे टोटल 7 डेज कुकीज सोल्ड हुई थी। अब हम एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में जानते हैं, जो है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का क्या मतलब है, अगर एक कंडीशन होती है, अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज ट्रू है तो एक रिजल्ट आता है, अगर वैल्यूज फेल है तो दूसरा रिजल्ट आता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इफ फंक्शन। आपको बोला गया अगर कुकीज संडे को 350 से अबव सोल्ड हुई है तो हम इसको ग्रेट जॉब मानेंगे, नहीं तो हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये आपने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, नीचे लॉजिकल टेस्ट किस पे लगाना है, संडे वाली कुकी सोल्ड अमाउंट पे। अब अगर ये क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, अगर ये 350 से अबव है तो हम क्या मानेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद में इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाते हैं, जब भी हम टैक्स लिखते हैं एक्सेल में तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा ग्रेट जॉब, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, नहीं तो हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नीड इंप्रूवमेंट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपका यहाँ पे संडे को 355 है, यानी कि 350 से ज्यादा है तो ग्रेट जॉब आ रहा है। अब यहीं पे मान लीजिए आपने क्या करना है, अब मान लीजिए आपका 355 की जगह पे 348 ही सोल्ड हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीड इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इस इफ फंक्शन को आपने देखना है तो ऊपर आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं यहाँ से, और आप fx में यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको एक कंप्लीट डिटेल यहाँ से बता देगा, लॉजिकल टेस्ट किस पे लगाया है, क्या वैल्यूज हैं, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके अलावा एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ फॉर्मूलाज टैब के अंदर मिलते हैं। मान लीजिए आपका ऑटो सम वाले फॉर्मूलाज या फिर रिसेंटली यूज फाइनेंशियल फंक्शंस, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन के बारे में आपने जानना है कि ये क्या काम करते हैं तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आपको उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसको बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होता है। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब ये होता है, अगर आप डेटा को, यानी कि जो फॉर्मूला आपने एक्सेल में लगाया है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं तो उसमें सेम रिजल्ट नहीं आता है, और काफ़ी ज़्यादा लोग एक्सेल में ये मिस्टेक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाया है और मैं इसको यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ और नेक्स्ट वाली सेल पे कंट्रोल V करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 आ रहा है। अब जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इसने C2 से C8 की रेंज ले ली, जबकि यहाँ पे क्या था, इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे B2 से B8 की रेंज है। यानी कि रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, जब भी आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं जिस सेल में करते हैं वो उसके रिलेटेड रेफरेंस को ले लेता है, यानी कि इसने इस वाले रेफरेंस को यहाँ से ले लिया है। अब आप चाहते हैं सेम ही रिजल्ट आए, आप जहाँ पे भी इसको पेस्ट करें,
तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। इस पर आप डबल क्लिक कीजिए और सारे रोज एंड कॉलम को यहाँ पे लॉक कर दीजिए। लॉक करने के लिए आपने डॉलर का साइन लगाना है, यहाँ पे डॉलर लगाया, बी कॉलम को यहाँ पे आपने लॉक किया और सेकंड रो को भी आपने यहाँ पे लॉक कर दिया। इसी तरीके से इस दोनों को भी आपने यहाँ पे लॉक करना है। तो आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं, F4 प्रेस करके यहाँ पे और एंटर करेंगे। अब ये लॉक हो चुका है, इसको आप कहीं भी आप कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर काम करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।